नमस्कार बच्चों, मैं संतोष पुनिया संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में संस्कृत के रीट में आने वाले सिलेबस की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्रों का। तो चलो हम अब माहेश्वर सूत्रों को शुरू करते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उन्हें हमें पहले लिख लेते हैं। ए ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, ए ओंग, ऐ ऐ औ च, है वरट, है ये व र ट, ल ण, यम गणनम, ये मैं ग ण न मैं, झ ब ये, घ घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प ये, स स र ह ल, ए यूण, रील रीक, ए ओंग, ऐ औ च, है वरट, ल ण, यम गणनम, झ भ ये, घ ढ ध स, जब गढ़ दस, ख प छटत चट तव, क प ये, स र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इन्हें माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं। शिव सूत्र जाल या वर्ण वेद या फिर अक्षर समामनाय भी बोल सकते हैं। अक्षर समामनाय, ये इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के उपनाम है। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रश्न अक्सर वर्णों से ही बनते हैं। अगर हम वर्णों को अच्छे से समझ ले तो हमारा कोई आंसर गलत नहीं होगा। जैसे कि यह जो अंतिम वर्ण है माहेश्वर सूत्रों का, इन सब अंतिम वर्णों का लोप हो जाता है। ये जो 14 अंतिम वर्ण है इनका लोप हो जाता है, ये वर्णों में नहीं गिने जाते। इन सब का लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर सूत्र बचते हैं, ये जो 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में स्वरों का ज्ञान है। इन चारों सूत्रों में स्वरों का ज्ञान है और 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक व्यंजन का ज्ञान है। पहले 4 सूत्रों में स्वरों का ज्ञान है और अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन का ज्ञान है। उसी प्रकार जो व्यंजन का पहला वर्ण है वो है से शुरू होता है और अंतिम वर्ण भी है पर जाके खत्म होता है। व्यंजन शुरू होते हैं तब ये व र ल, पहले जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ण है, इन्हें हमें अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन है वो पहले है वर्ण आते हैं और यहाँ पर इनको बहुत बार पूछा जाता है, ये इनका क्रम पूछा जाता है संस्कृत में। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनका क्रम है वो ये व र ल होता है, ये व र ल होता है। आप ये र ल मत लिखना, ये व र ल, ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है, इनको याद रखना। फिर आगे आता है ये मैं घ ण न मैं, ये वर्ग का यानी 5वां अक्षर है। बाद में 5वां अक्षर आता है। फिर झ ढ घ ढ ध, ये वर्ग का 4th अक्षर है, 4th वर्ण। और बाद में ज ब ग ड द, ये तीसरा। फिर दूसरा आता है। फिर यहाँ च ट त व क प से पहला अक्षर आता है और स र, इनका क्रम हिंदी वर्णों के समान ही है और इनका वर्णों में भी अंतिम स्थान है और यहाँ पर भी अंतिम स्थान है। इनको उष्म वर्ण बोला जाता है।
पहले तो ये वर्णों के क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि पहले 4 सूत्रों में किसका ज्ञान है, तो स्वरों का ज्ञान है, और पहले अ से शुरू होता है और स्वर अ तक खत्म होते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, तो ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये कितने हो गए, 9 स्वर हो गए। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, 9। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33 व्यंजन वर्ण है। और एक बार ऐसा पूछ लेता है कि कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, वर्ण की पुनरावृत्ति, तो हमारे हय वर्ण सूत्र में एक तो यहाँ पर हल है और यहाँ पर हर सूत्र में है, तो पुनरावृत्ति कौन से वर्ण की हुई है वर्ण की। अगर ये पूछ ले कि इत संज्ञक वर्ण की पुनरावृत्ति, इत संज्ञक वर्ण की पुनरावृत्ति, वर्ण की पुनरावृत्ति कौन से वर्ण, कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये जो ण वर्ण है यहाँ पर और लण सूत्र में ण, इस न वर्ण की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, ये इत संज्ञक वर्ण में है। और वर्ण की पुनरावृत्ति पूछे तो है कि, ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं। और माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र है, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। इनकी उत्पत्ति हुई है भगवान शिव जब डमरू बजाया था, डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर प्रत्याहार से संबंधित ये जो अंतिम वर्ण है, ये केवल प्रत्याहार के निर्माण के लिए ही काम में लिया जाता है। जैसे संक्षेपण के अर्थ में प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, संक्षेपण के अर्थ में, संक्षेपण के अर्थ में जब प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो इन वर्णों को साथ में बोला जाता है। जैसे अच, जैसे अच प्रत्याहार में हमें ये पूछ ले कि अच में कौन कौन से आएंगे, तो ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, यानी अच में सारे स्वर आ जाते हैं, ए से लेकर के च तक कुल 9 स्वर आ जाते हैं। अगर हमसे ये पूछ ले अक प्रत्याहार पूछ ले तो ए ई उ री री तक आ जाएगा। एच पूछ ले तो ए ओ ऐ औ, ये चारों जो दीर्घ स्वर है ये आ जाते हैं। हमें यम प्रत्याहार पूछ ले तो ये से लेकर मैं तक वर्ग के 5वें वर्ण आ जाते हैं। और अगर हमें ये जस प्रत्याहार पूछ ले, जैसे जस प्रत्याहार में जय ब ड द, ये तीनों वर्ण वर्ग के 3रे वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार पहले अक्षर से लेकर जब अंतिम व्यंजन के अक्षर तक इत संज्ञक वर्ण तक पूछते हैं तो प्रत्याहार निर्माण होता है। उन्हीं प्रत्याहारों में हमें ये शॉर्ट में लिख देते हैं और प्रत्याहार पूछा जाता है। प्रत्याहारों से संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं। और 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं त्रिमुनि से संबंधित, वो भी मैं आपको इसी के साथ बता देती हूँ। व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन से हुए, त्रिमुनियों की क्या महत्ता है, उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर पूरी व्याकरण चलती है। त्रिमुनि कौन कौन है, त्रिमुनि कौन कौन है, त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों मुनियों को साथ में क्या बोला जाता है, त्रिमुनि। और इन्होंने एक एक ग्रंथ लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, अष्टाध्यायी, और कात्यायन ने वार्तिक लिखा था, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य। इन तीनों मुनियों को साथ में त्रिमुनि बोला जाता है और इन तीनों ग्रंथों को साथ में तदुक्ति बोला जाता है, तदुक्ति। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि
तदुक्ति किसे बोला जाता है? तो अष्टाध्यायी वार्तिक और महाभाष्यम को साथ में तदुक्ति बोला जाता है। इन तीनों मुनियों से संबंधित नॉर्मल पर्सन रीट में बनते हैं। आशा करती हूँ आप सबके सही होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।